सबसे पहले मैं विष्णु मंदिर के कमेटी के सभी सदस्यों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया, यहाँ आकर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं उनके कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। विष्णु मंदिर स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हृदय से बधाई। विष्णु मंदिर स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष गीता के कुछ भाग प्रस्तुत करने वाली हूँ। वो गीता जो आज से 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त, अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को कही थी। वो गीता तब कही थी जब अर्जुन का मन व्याकुल था, मोह का पर्दा उनकी आंखों पे पड़ा हुआ था, उनकी बुद्धि ये सोच नहीं पा रही थी कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया। वो ज्ञान जिससे पार्थ की बुद्धि स्थिर हो गई और वो युद्ध के लिए सज्ज हो गए, एक शूरवीर की भांति, एक सच्चे क्षत्रिय की भांति अपने धर्म युद्ध में योगदान देने के लिए सज्ज हो गए। वही ज्ञान उन्हीं मधुसूदन की कृपा से मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। प्रस्तुत करने से पूर्व मैं परब्रह्म परमेश्वर आदि नारायण के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। फिर मैं उन्हें नमन करती हूँ जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया था। कैलाशपति मिश्र, यदि मेरे स्वर आप तक पहुँच रहे हो तो कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात मैं उन्हें नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे इस संसार में लाया, मेरे माता पिता जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मैं उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ। अब मैं गीता उपदेश प्रारंभ करने वाली हूँ, जिससे आप सभी का जीवन सार्थक हो जाएगा और आप सभी जन्म जन्मांतर के चक्र से मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बार जयकारी लगा ली जाए, प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद परमात्मा की, लक्ष्मी नारायण की, भक्त वत्सल भगवान की जय। तब ध्यान से सुनेंगे। जब अर्जुन अपना गांडीव छोड़कर बैठ गए और ये कहने लगे कि मैं अपने कुल को, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पार्थ अपनी ओर से बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसे ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, किंतु वो सच्चे ज्ञान से मुंह फेर रहे थे। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है जहाँ दोनों ही पलड़ों में ज्ञान अज्ञान दोनों रखा हुआ है। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस समय तुम न केवल युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेने से विधि का विधान नहीं बदल जाएगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक होता है। तुम क्या सोचते हो, तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं, तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारंभ में इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण पहले ही निर्धारित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूँ। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले तुम अपनी दूरदृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस संसार में जो भी जन्म लेता है वो निश्चित रूप से एक न एक दिन मृत्यु के अधीन हो जाता है। अर्थात इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, फिर चाहे वो मनुष्य हो, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ
अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। इसलिए तुम इनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। तब अर्जुन ने कहा कि ठीक है कृष्णा, कि इनके प्रारब्ध में मरना लिखा है, परंतु उसका माध्यम मैं क्यों बनूं? यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो निश्चित रूप से मर जाएंगे। मैं उन्हें अपने हाथों से क्यों मारूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, ओ तो तुम अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मारना चाहते हो? यही सत्य है माधव, मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, तो ठीक है, मत मारो, किंतु पहले मुझे ये तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह, कहाँ है तुम्हारे भीष्म पितामह? तब अर्जुन ने कहा, ये क्या कह रहे हो कि कौन है भीष्म पितामह, कहाँ है भीष्म पितामह? तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने तुम्हें खड़े हैं भीष्म पितामह। तब श्री कृष्ण ने कहा, वो जो रथ के ऊपर खड़ा है। तब अर्जुन ने कहा, हाँ वही तो। तब श्री कृष्ण ने कहा, किंतु जो रथ के ऊपर खड़ा है वो तो भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूँ, असली भीष्म पितामह कहाँ है? ऐसा तो ने कहा, यहाँ वाला साउंड चल गया है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है केशव, तुम कह रहे हो कि जो रथ के ऊपर खड़ा है वो केवल भीष्म पितामह का शरीर है, अर्थात असली भीष्म पितामह कोई और है? तब अर्जुन ने कहा, तब श्री कृष्ण ने कहा, हाँ यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो देखो वो शरीर के अंदर जो प्रकाश है, जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और कहा, इन दिव्य चक्षुओं से देखो उस शरीर के अंदर जो प्रकाश है, उसे आत्मा कहते हैं, वो ही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? तब अर्जुन ने कहा, हाँ एक प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है। तब श्री कृष्ण ने कहा, बहुत अच्छे, अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं तो केवल उसका शरीर मरेगा, किंतु उस आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो मैं तुम्हें यह दृश्य सजीव कर दिखाता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दृश्य सजीव कर दिखाया, भीष्म पितामह का शरीर काट कर दिखाया। भीष्म पितामह का शरीर तो मर गया, किंतु उनकी आत्मा का प्रकाश उस समय भी जल रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन चक्र से भी केवल शरीर का नाश हुआ है। हे पार्थ, यूँ समझ लो कि संसार में केवल शरीर नाशवान है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा नित्य सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारी जाती है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कह रहे हो कि शरीर मर जाता है, किंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरती। तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का हिस्सा नहीं कहा, मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा ये कवच दो अलग अलग चीजें हैं। यदि तुम्हारे कवच के दो टुकड़े कर दिए जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए हैं। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा ये कवच दो अलग अलग चीजें हैं, या तुम और तुम्हारा ये रथ दो अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। यूँ समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो अर्जुन नहीं है, अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथी है। तब अर्जुन ने कहा कि ठीक है कृष्णा, अर्जुन मैं हूँ, अर्जुन रथ नहीं है, तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा, किंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मुझे तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे चेहरे पे हंसी आ रही है। तुम अपनी ओर से बड़े पंडितों जैसी, ज्ञानियों जैसे ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि सचमुच ज्ञानी वो होते हैं जो ना उनका करते हैं, रंजन के बुलावा ना, वरना ही उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया है जन्म लेगा, और जो नहीं मरा है वो अवश्य मर जाएगा, और मरने वाला फिर जन्म
यह जो प्रकाश जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरती। हे पार्थ, इस संसार में केवल दो ही चीजें हैं, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाला शरीर। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीर ही है वो कभी मरती नहीं है और शरीर वो सदा रहती नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। नवानि घृणाति करोमराणि तथा शरीराणि विहाय दीनान्य अन्यानि संज्ञानि नमामि देहि। श्री कृष्ण कहते हैं वीडियो बनाओ। ओए रंजन पास फोन करो ना, बुलाओ ना रंजन के देखे ला रहे के रंजन के ई फालतू काम कर लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाती हुई आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में जन्म और मृत्यु के दो दरवाजे होते हैं जो परस्पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर वो आत्मा का प्रकाश उस मृत शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और वही प्रकाश एक नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है जहाँ जीवात्मा को एक नया शरीर मिलता है और वहाँ से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे कौंतेय, आत्मा नित्य है, वो कभी नहीं मरती, परंतु शरीर वो नाशवान है। इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा हर जन्म नए नए शरीर धारण करती रहती है। हर जन्म आत्मा नए नए शरीर धारण तो करती ही है, बल्कि उस एक जन्म में भी जो उसे एक शरीर मिलता है वो भी बदलते रहता है। तब अर्जुन ने कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कृष्णा, क्योंकि प्राणी को तो एक जन्म में एक ही शरीर मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, एक नहीं अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। अर्जुन ने कहा, मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, मैं समझाता हूँ। याद करो अपना बचपन, उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? अर्जुन ने कहा, एक बालक था। और अब वो शरीर कहाँ है? तो अर्जुन ने कहा, वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्थात वो शरीर नहीं रहा, आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। ठीक वैसे ही प्राणी को जो जन्म के समय शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर बनता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर एक अधूर उम्र का, फिर एक बूढ़े का रूप लेकर एक सूखे पत्ते की भांति जीवन के वृक्ष से टूट जाता है। इस प्रकार जो शरीर पल पल छिन छिन विनाश की ओर बढ़ रहा है, ऐसे शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते। हे अर्जुन, फूल की भांति हमारे शरीर प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान बनते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं, और उस वृद्ध शरीर को आत्मा छोड़कर चली जाती है, जिससे उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। तब अर्जुन ने कहा, परंतु वो आत्मा कहाँ चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहाँ और कैसे वास करती है? तब श्री कृष्ण ने कहा, पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, किसी शिशु के
में चेतना रूप होकर आ जाती है। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर जन्म लेना, रेंगना, उठना, चलना और फिर लड़खड़ाकर गिर जाना, ये सब शरीर के कौतुक है। इतनी सी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शौक होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु का भय होगा। श्री कृष्ण ने कहा, बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा की हो जैसे तन में, वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं है, हम और तुम तो इन शरीरों में रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ है, हम इसके स्वामी हैं। शरीर के टूटने से स्वामी नहीं टूटता। उसी प्रकार शरीर के सुख तो आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। अर्जुन ने कहा, यदि हम आत्माएं हैं तो हमारी आत्मा को सुख दुख का आभास क्यों होता है? अर्जुन श्री कृष्ण ने कहा कि सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को नहीं, केवल शरीर को होता है। अर्जुन ने कहा, तो फिर आत्मा को क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा को कुछ नहीं होता है। ये होना न होना, ये सुख दुख, ये सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम है। आत्मा तो विनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए वो प्रकृति की सीमा से बाहर है। अर्जुन, आत्मा अचिंत्य है, वो मानवीय चिंतन के चेतना के घेरे में नहीं आती। आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते हैं। जिस प्रकार एक चिंगारी अग्नि का अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का अंश होता है। इसलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और स्थिर रहने वाला है। अछेद्यो अयम् अदार्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष एव च नित्य सर्वदा धारुर अचलो अयम् सनातन। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा भेद अदाह अक्लेद्य अमित शोष कहावे हो, नित्य सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद भेद बतावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमानंद लुटावे हो। तब तक विचरे जब तक परमात्मा में जान समावे हो। करके इसका शोक बहावे, व्यर्थ ही नीर बहावे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे